गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज हमारा कोड क्या है कि ज़िंदगी के तरकस में हौसलों का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ ज़िंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अगर हमारे अंदर जुनून है, जिद है, तो हम हर कीमत पर जीतेंगे। ठीक है, तो एक उम्मीद हमेशा बना के रखनी चाहिए कि एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हमारा नया चैप्टर चलेगा। कौन सा? नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले ये देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तंत्रिका तंत्र की डेफिनेशन क्या है? तो तंत्रिका तंत्र वह तंत्र होता है जो हमारी समस्त क्रियाओं को, हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक, ऐच्छिक मतलब जिसे हम अपनी इच्छा से करते हैं, इच्छा से करना, हाथ पैर हिलाना, मुंह बोलना, हम अपनी इच्छा से बोल रहे हैं ना, हमारा मन करेगा तो बोलेंगे, हमारा मन नहीं करेगा तो नहीं बोलेंगे, हमारा मन करेगा हाथ पैर चलाने का तो हाथ पैर चलाएंगे। तो ऐच्छिक इच्छाएं वो जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, और अनैच्छिक क्रियाएं वो जो हम चाहे या ना चाहे लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर होती रहेगी। जैसे जो ब्लड हमारे शरीर में घूम रहा है, ब्लड सर्कुलेशन का कार्य, पाचन का कार्य है, वो हम चाहे या ना चाहे वो इंटरनल जितनी भी एक्टिविटीज है वो हमारे शरीर में होती रहेगी। तो इस तंत्र का कार्य क्या है? नर्वस सिस्टम का कार्य क्या है कि हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक और अनैच्छिक जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितनी भी क्रियाएं होती है, उन सबको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है, जिसमें सबसे बड़ा भाग क्या होता है? ब्रेन का होता है। ये जितनी भी क्रियाएं होती है, जैसे समस्त संवेदनाएं, जैसे हमें कुछ भी किसी भी चीज़ की अनुभूति होना, तो वो किसे जाके संदेश देगा? मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को। तो सब कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा? ब्रेन करेगा। तो सब तंत्रिका तंत्र में सबसे बड़ा भाग कौन सा हुआ? ब्रेन हुआ, यानी मस्तिष्क हुआ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र तो वो है जो हमारी संपूर्ण क्रियाओं को, हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा रोल किसका है? वो ब्रेन का है। ब्रेन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? ब्रेन पढ़ना है। तो ब्रेन के कितने भाग होते हैं? जब ब्रेन विकसित रूप में होता है, मतलब संपूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो उसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं ब्रेन के। एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसे हिंदी में अग्र भाग बोलते हैं। जो मिड ब्रेन है, मिड से पता ही चल रहा है कि मध्य भाग, और जो हिंड ब्रेन है मतलब पीछे वाला भाग। तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है अग्र भाग, कि अग्र भाग में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेरिब्रम। अग्र भाग में सबसे पहला क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है। सेकंड क्या होता है? थैलेमस। सेकंड होता है थैलेमस। और थर्ड क्या होता है? तीसरा भाग क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, हाइपोथैलेमस। तो जो अग्र मस्तिष्क का जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे फोर ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन में कौन कौन से होते हैं? 3। सबसे पहले होता है सेरिब्रम, फिर होता है थैलेमस और फिर होता है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम होता है जो अग्र भाग का, अगर क्वेश्चन आता है कि अग्र भाग का सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन सा है, तो वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम कितने % भाग को कवर करता है? 66% भाग को। तो ब्रेन के अग्र भाग में, आगे वाले भाग में सबसे ज़्यादा भाग किसका है? सेरिब्रम का है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेरिब्रम है उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, इसे मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते चलेंगे। जो सेरिब्रम है वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है।
दूसरा क्या हो गया कि ये हमारे शरीर में क्या करता है, मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। आज हमें क्या पढ़ना है, पहले सबसे पहले हम सेरिब्रम ही पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये मस्तिष्क के, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, मस्तिष्क के अग्रभाग का, अग्रभाग यानी फोर ब्रेन का, अग्रभाग का सबसे बड़ा भाग है। सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है, सेरिब्रम का है। कितना है, 66%, सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि इसका कार्य क्या होता है। ये क्या करता है, हमारी जितनी भी मेमोरी होती है, हमारे मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। मेमोरी सिस्टम मतलब हमारी यादें। किसी किसी को आपने देखा होगा कि वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, किसी को आपने देखा होगा कि उसे बहुत पुरानी पुरानी बातें भी याद रहती है। तो वो जो भी मेमोरी सिस्टम है हमारे अंदर, उसे कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, सेरिब्रम करता है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये या सेरिब्रम क्या करता है, मेमोरी सिस्टम, मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। सेकंड पॉइंट हो गया, नोट डाउन करते रहिए, साथ साथ फिर रफ करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले तो हो गया कि जो सेरिब्रम है वो हमारे मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग होता है उसमें से उसके जो 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, उसमें से सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, वो सेरिब्रम होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि ये मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि कुछ जैसे सेरिब्रम का कार्य क्या होता है कि जैसे कुछ सीखने की जिज्ञासा, जैसे बच्चे होते हैं ना, उन्हें ज़्यादातर सीखने में बहुत मज़ा आता है, नई नई चीज़ों को सीखने में। तो जो वो सीखने का कार्य होता है, जो इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है कुछ नए काम को करने की, वो किसकी वजह से होती है, सेरिब्रम की वजह से होती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इच्छाएं या जिज्ञासा किसकी वजह से होती है, सेरिब्रम की वजह से। जिज्ञासा उत्पन्न करना, ठीक है, उत्पन्न करना, जो हमारे मन में जो इच्छाएं, जो जिज्ञासाएं होती है कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, वो किसकी वजह से होती है, वो सेरिब्रम की वजह से होती है। किसी किसी का सेरिब्रम बहुत मजबूत होता है और किसी किसी का बहुत कमज़ोर होता है। जिसका कमज़ोर होता है सेरिब्रम, उसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत वीक होती है, मतलब उसे थोड़ी देर पहले की जो बात होती है वो भी याद नहीं रहती। जैसे कभी कभी आपने लेडीज़ को देखा होगा कि जैसे वो किचन से अगर अंदर सामान लेने भी जाती है तो बोलती है कि याद नहीं रहा मैं क्या लेने आई थी। तो क्यों, किस वजह से, क्योंकि उनका सेरिब्रम कमज़ोर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका सेरिब्रम बहुत मजबूत होता है, उन्हें बहुत 10-10, 20-20 साल पुरानी बातें भी बहुत ज़्यादा याद रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमें कल परसों कोई मिला तो हमारे माइंड में रहेगा कि ये मिला तो था, लेकिन कौन है ये हमें पहचान में नहीं आ रहा। क्यों, किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारा उस टाइम हमारा सेरिब्रम क्या होता है, कमज़ोर होता है। जब हमारा सेरिब्रम कमज़ोर होगा तो हमें वो चीज़ें याद नहीं रहेगी, और जब हमारा सेरिब्रम मजबूत होगा तो वो चीज़ें हमें याद रहेगी। स्टूडेंट लाइफ में ये सेरिब्रम मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो एग्जाम्स देने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए हमारा सेरिब्रम बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अब ये मजबूत कैसे होता है, ये जो सेरिब्रम है ये मजबूत कैसे होता है, तो इस पे हम जितना लोड डालेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना इसे बिजी रखने की कोशिश करेंगे, अभी ये भी सीखना है, अभी ये भी करना है, अभी कोचिंग जाना है, अभी टाइपिंग सीखनी है, जितना भी हम इस पे लोड डालेंगे, जितना भी इसका यूज करेंगे, उतना ही ये मजबूत होता जाएगा। ठीक है, 25 साल के बाद जब एज 25 से ज़्यादा होने लगती है तो हमारा सेरिब्रम मतलब कमज़ोर होने लगता है। 25 से पहले इससे जितना काम लिया जाए लो, जितना इस पर लोड डाला जाए डालो। ठीक है, इससे मतलब इसका हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, तो
क्या इसका कार्य क्या है हमारे शरीर में कि ये हमारी मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, और हम इसे जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे, जितना ज़्यादा यूज करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। और कमज़ोर कैसे होता है? जैसे घरों में पारिवारिक कलह होती है, जैसे परिवार में, और जैसे हर मतलब क्या करना है, जैसे अगर किसी के साथ बहसबाजी होती है तो ये सेरिब्रम कमज़ोर हो जाता है, फिर ये उसी चीज़ को सोचता रहेगा, मतलब और अन्य चीज़ों को सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हमारा दिमाग कहाँ पे रहेगा? जब हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है या कुछ परेशानी है या कुछ टेंशन है हमारे दिमाग में, तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जब हम उसी के बारे में सोचेंगे, एक ही चीज़ के बारे में सोचेंगे, तो क्या होगा कि अन्य चीज़ों के बारे में हम नहीं सोच पाएंगे, तो हमारा सेरिब्रम कमज़ोर होता जाएगा। जैसे आजकल के बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं, गेम खेलते रहते हैं सारा दिन, पबजी, फ्री फायर, पता नहीं दुनिया भर के गेम है, क्या है, खेलते रहते हैं। उनका दिमाग कहाँ पे रहता है? उनका दिमाग उसी गेम में ही रहता है। वो अपने आसपास की, अपने चारों तरफ की किसी भी बात पे ध्यान ही नहीं देते। इससे क्या होता है? इससे उनका सेरिब्रम कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे मजबूत बनाने के लिए हम इसका जितना ज़्यादा यूज करेंगे, जितना ज़्यादा इस पर लोड डालेंगे, जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, बिजी रखने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा सेरिब्रम मजबूत होता जाएगा। ठीक है, तो सेरिब्रम का पता चल गया कि हमारे मस्तिष्क में इसका क्या कार्य होता है। तो हम इसे जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही ये हमारा सेरिब्रम मजबूत होता जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या है? थैलेमस। थैलेमस क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। सेरिब्रम के बारे में हमें पता चल गया कि सेरिब्रम का हमारा कार्य क्या होता है। सेकंड है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? जो थैलेमस होता है ब्रेन में, ब्रेन के ये आगे वाले भाग में है। हम इन तीनों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें से हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सेरिब्रम पढ़ा। सेकंड क्या है? थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ये जो जितनी भी बाहरी चीज़ें होती है, बाहरी एक्टिविटी होती है, बाहरी एक्टिविटी मीन्स जैसे हमारे पीछे से किसी ने मार दिया, तो हमें पता चला कि किसी ने मार दिया, कौन बताएगा? थैलेमस। अगर हमारे शरीर में बाहर कहीं भी चोट लगती है तो कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। ठीक है, तो जितनी भी बाहरी शरीर की, जैसे बाहर हम घर से बाहर निकले तो बाहर ठंडा है बहुत ज़्यादा, तो कौन बताएगा? थैलेमस। थैलेमस की वजह से हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, किसकी वजह से पता चलता है? थैलेमस की वजह से। तो जितनी भी बाहरी क्रियाएं होती हैं उन सबकी सूचना कौन देता है? थैलेमस देता है। सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम का मैंने आपको बता दिया, मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। सेकंड हो गया थैलेमस। थैलेमस का जो यूज है मैंने आपको बताया कि जितनी भी बाहरी क्रियाएं होगी, बाहरी एक्टिविटीज होगी, शरीर के बाहर जो भी क्रियाएं होगी, जैसे हाथ जल गया, जैसे हम चाय पीते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि हम चाय पीते हैं, कभी कभी हम गर्म चाय की घूंट भर लेते हैं ऐसे, तो एकदम से क्या होगा? हमारी जीभ जल जाती है। तो हमें मैसेज कौन देगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमें बताएगा कि हमने ज़्यादा गर्म चाय पी ली है, जीभ बाहर से जलेगी ना, इसलिए बाहर जितनी भी चोट लगेगी, बाहर जहाँ शरीर में जो भी होगा, जितनी भी एक्टिविटी होगी, बाहर का मौसम का टेम्परेचर, बाहर जितनी भी बाहरी चीज़ें हैं, उन सब की सूचना कौन देता है? थैलेमस देता है। ठीक है, तो पता चला थैलेमस का सेकंड पॉइंट। यहाँ पे लिख लेते हैं थैलेमस को। थैलेमस, बस एक चीज़ याद रखेंगे कि ये बाहरी एक्टिविटीज़ की जानकारी देता है। जितनी भी बाहरी एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में हमें कौन बताता है? थैलेमस बताता है। बाहरी क्रियाओं या एक्टिविटीज की जानकारी देता है। ठीक है, कौन देता है? थैलेमस जानकारी देता है। अब थर्ड आ गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस एक तो मैंने बताया ही था कि जब हमें भूख लगती है तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। जब हमें प्यास लगेगी तो हाइपोथैलेमस हमें बताएगा। जब हमें नींद आएगी, सारी मतलब हमारी फीलिंग, जितनी भी हमारी फीलिंग होती है, हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें किसी से नफरत हो गई है, हमें किसी से प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम, ये सारी जितनी भी फीलिंग है, कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। और एक और चीज़ है कि जैसे ये हमारे शरीर में जितना, जो शरीर के अंदर, ये क्या कराता है? थैलेमस जो बाहरी क्रियाएं होती है ये उनकी जानकारी देता है, लेकिन हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर की फीलिंग भी तो अंदर की है ना, अंदर से तो फील होगी,
ये इन सारी इंटरनल जानकारी देता है। जैसे अगर शरीर के अंदर कहीं दर्द है, शरीर के अंदर दर्द है, वो दिखाई नहीं दे रहा ना, चोट तो नहीं लगी ना, लेकिन अंदर दर्द है शरीर में, तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अगर शरीर में टेम्परेचर ज़्यादा है तो हाइपोथैलेमस उसे किसके रूप में बाहर निकालेगा? पसीने के रूप में। ठंड में क्या होता है? जब ठंड लगती है तो हमें पसीना तो निकलता नहीं है, लेकिन क्या होता है? यूरिन जल्दी जल्दी आता है। तो किसकी वजह से? जब शरीर में पसीना नहीं निकलता, सर्दियों में अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता है शरीर का, तो हाइपोथैलेमस उसे यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। जब गर्मी में शरीर में टेम्परेचर शरीर का ज़्यादा रहता है तो हाइपोथैलेमस उसे पसीने के रूप में बाहर निकालता है। तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? फीलिंग तो मैंने आपको सारी बताई दी थी। सबसे पहला पॉइंट तो जितनी भी फीलिंग्स है वो किसकी वजह से है? हाइपोथैलेमस कराता है। ठीक है, हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना, सब कुछ, भूख लगना, जितना जो भी हमारा मन करता है, जैसा भी हमारा मूड होता है कि अभी हमें गुस्सा आ रहा है, अभी हमें डांस करने का मन कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये उसे शरीर से बाहर निकालता है, गर्मियों में पसीने के रूप में और सर्दियों में यूरिन के रूप में। ठीक है, ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस क्या कर रहा था? बाहरी क्रियाओं की जानकारी दे रहा था। ये आंतरिक क्रियाएं जितनी भी होती है शरीर में, अगर शरीर में अंदर दर्द होगा तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अगर शरीर के बाहर चोट लगेगी या पीछे से हमें कोई मारता है या धक्का देता है, हम गिरते हैं, तो कौन बताएगा? थैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? आंतरिक क्रियाओं की जानकारी देता है, और थैलेमस क्या करता है? बाहरी क्रियाओं की जानकारी देता है। ठीक है, अब ये हमने क्या पढ़े पता चला? एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम ये मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, सेरिब्रम को हम जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही हमारा सेरिब्रम बढ़ता जाएगा, जितना हम इसे कम यूज करेंगे उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। अगर हम किसी एक ही चीज़ पे फोकस करके बैठे हैं, उसी के बारे में पूरा दिन सोच रहे हैं, तो हमारा सेरिब्रम कमज़ोर हो जाएगा और हमारा सेरिब्रम काम करना बंद कर देगा। हमें सारी चीज़ें भूलनी शुरू हो जाएगी, हमें कुछ याद नहीं रहेगा। इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में कभी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो बात जहाँ पे है उसे वहीं पे ख़त्म करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर उसी के बारे में सोचते जाओगे तो क्या होगा? सेरिब्रम कमज़ोर हो जाएगा, आंसर क्वेश्चंस याद ही नहीं रहेंगे, एग्जाम देने जाओगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए जो भी परिस्थिति है, घर में बाहर कुछ भी है, उसे वहीं पे ख़त्म कर दो और अपना आगे इसका यूज करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में दिमाग लगाओगे, उतना ज़्यादा ये सेरिब्रम मजबूत होता जाएगा। सेकंड क्या है? थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? जितनी भी हमारी बाहरी क्रियाएं होती है ये उसकी जानकारी देता है। जैसे बाहर ठंडा है, बाहर गर्म है, बारिश आ रही है, जितनी भी बाहर की एक्टिविटीज होगी, शरीर के बाहर चोट लगी है, शरीर के बाहर दर्द है, तो ये क्या करेगा? थैलेमस उसकी जानकारी देगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है? आंतरिक क्रियाएं, जितनी भी हमारी इंटरनल एक्टिविटीज होती है, अगर शरीर के अंदर कहीं दर्द है तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अगर शरीर के बाहर कहीं दर्द है तो थैलेमस बताएगा। ठीक है, आई होप मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम, इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब इससे आगे क्या पढ़ेंगे? मध्य भाग यानी मिड ब्रेन। यहाँ पे लिख लेते हैं मिड ब्रेन, इसे आप नोट डाउन कीजिए। मिड ब्रेन, ये ब्रेन के 3 भाग है। 3 भाग में से हमने क्या पढ़ा? अग्रभाग। अग्रभाग में कौन कौन से स्थित होते हैं? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन्हें हमने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, इसके भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रल। ये था सेरिब्रम, याद रखेंगे, और ये है सेरिब्रल। ये है एक पहला भाग कौन सा होता है? कार्पोरा। ठीक है, और ये होता है सेरिब्रल। ये है सेरिब्रम, याद रखेंगे, सेरिब्रल,
ULL। ये क्या, इसे क्या बोलेंगे? सेरिब्रल, और उसे बोलेंगे सेरिब्रम। अगर क्वेश्चन आता है कि अग्रभाग का ये कौन सा, अग्रभाग में कौन सा हिस्सा है, तो सेरिब्रम करेंगे। और अगर आता है मिड भाग में, मध्य ब्रेन में कौन सा हिस्सा है, तो वो सेरिब्रल है, याद रखेंगे। अब ये देखेंगे कि जो कार्पोरा होता है उसका कार्य क्या होता है, और सेरिब्रल है जो, उसका कार्य क्या होता है। जो कार्पोरा होता है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सुनने का और देखने का। जो हम अपने कानों से सुनते हैं और जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, वो किसकी वजह से देखते हैं, किसके कारण देखते हैं? कार्पोरा की वजह से, मिड ब्रेन की वजह से। मिड ब्रेन में जो के दो भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल। इसकी वजह से क्या होता है? सुनने और देखने का कार्य कौन करता है? किसकी वजह से होता है? सुनने और देखने का कार्य, देखने का कार्य करता है। कौन करता है? कार्पोरा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से। और जो सेरिब्रल है वो क्या कार्य करता है? कार्पोरा तो सुनने और बोलने का, सुनने और देखने का कार्य करता है, और जो सेरिब्रल है वो क्या करता है? वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? ये, इसे हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को। तो उसे सेकंड, वो ब्रेन का ही नीचे वाला भाग है। जैसे मैं कल की क्लास में आपको ब्रेन बना के तब समझा दूंगी अच्छे से कि जो ब्रेन का नीचे वाला भाग होता है उसे स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसे सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है? सेरिब्रल ये करता है स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल, स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। कौन? सेरिब्रल। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? मस्तिष्क का नीचे का भाग, मस्तिष्क का जो सबसे नीचे का भाग होता है, पश्च भाग से भी नीचे का, पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी होती है, उसे सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। ये जो सेरिब्रल है ये उसे कंट्रोल करने का कार्य करेगा। स्पाइनल कॉर्ड को हम अच्छे से, जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे ना, तब इसे पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। और जो कार्पोरा है, मिड ब्रेन का जो भाग है, वो क्या करता है? सुनने और देखने का कार्य करता है। अब आ जाता है पश्च भाग यानी हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करता है? हिंड ब्रेन यानी पश्च भाग। इसके कितने भाग होते हैं? इसके भी 2 भाग होते हैं। मैं यहाँ से ये रफ कर देती हूँ। अग्रभाग के कितने भाग होते हैं? 3 अग्रभाग, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के 2 कार्पोरा, स्पाइनल, ये सेरिब्रल, वो था सेरिब्रम, ये है सेरिब्रल। ठीक है, और जो पश्च मस्तिष्क है यानी पीछे का जो भाग है मस्तिष्क का, उसमें उसके कितने भाग होते हैं? उसके भी 2 ही भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेड्यूला। इसे बोलते हैं सेरिबेलम। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो अग्रभाग है वो उसमें सेरिब्रम है, जो मध्य भाग है उसमें क्या है? सेरिब्रल है, और जो पीछे का भाग है, पश्च भाग है यानी हिंड ब्रेन है, उसमें क्या है? एक भाग सेरिबेलम, याद रखेंगे ये। ठीक है, दूसरा क्या होता है? मेड्यूला। मेड्यूला हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, मेड्यूला, LLA। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा पूरा नाम क्या है, लेकिन मेड्यूला ही बोलते हैं, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। अब ये देखते हैं कि इनके क्या कार्य होते हैं। जो सेरिबेलम होता है वो क्या करता है? वो शरीर में बैलेंस बनाने का कार्य करता है। जैसे अभी मैं खड़ी हूँ तो बैलेंस बना के खड़ी हूँ ना, बैलेंस बना रखा ना शरीर ने, तभी तो मैं खड़ी हूँ। अगर बैलेंस नहीं बना होता तो मैं कैसे खड़ी होती? तो ये किसकी वजह से है? सेरिबेलम की वजह से। इसका कार्य क्या होता है? शरीर में बैलेंस बनाने का, शरीर में बैलेंस बनाने का। ठीक है, जैसे आपने सर्कस में देखा होगा ना, सर्कस में वो रस्सी पे ही चलते हैं, जो
सर्कस में जो बोने होते हैं, जो सर्कस करने वाले लोग होते हैं, उनका बैलेंस देखा, उन्हें वो प्रैक्टिस से होता है। वो प्रैक्टिस कर करके इतने परफेक्ट हो चुके होते हैं कि वो एक तार पे भी चल देते हैं। तो ये बैलेंस किसकी वजह से बनता है? ये सेरिबेलम की वजह से बनता है। याद रखेंगे, किसकी वजह से? सेरिबेलम की वजह से। और जो मेड्यूला है वो, उसका कार्य क्या होता है? वो हमारे शरीर में श्वसन और पाचन का कार्य करता है। श्वसन और पाचन मतलब श्वास लेना। किसकी वजह से ले रहे हैं हम श्वास? मेड्यूला की वजह से। जो ब्रेन का पीछे वाला भाग है उसमें जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा है उसकी वजह से हम श्वास लेते हैं। श्वास लेना और जो हमारे खाने का पाचन होता है वो किसकी वजह से होता है? पाचन करना वो होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा की वजह से। ठीक है, तो अब पता चला तीनों के कार्य क्या होते हैं। तो फोर ब्रेन के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है? मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस हमारे अंदर इच्छाएं, जितनी भी सीखने की जो ललक होती है उसे, वो किसकी वजह से आती है? इसकी वजह से आती है, सेरिब्रम की वजह से आती है। थैलेमस क्या करता है? जितनी बाहरी एक्टिविटीज होती है वो थैलेमस की वजह से होती है। बाहर ठंडा है, बाहर गर्म है, शरीर के बाहर का टेम्परेचर कैसा है, शरीर में चोट लगी है, धक्का देना, शरीर को कहीं से भी टच करना, मतलब जितनी भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज होगी, बाहरी एक्टिविटीज होगी, वो किसकी वजह से होगी? थैलेमस की। हाइपोथैलेमस मैंने आपको बता ही दिया है, सारी फीलिंग्स हाइपोथैलेमस की वजह से आती है। और हाइपोथैलेमस 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। एक चीज़ और है कि जो हाइपोथैलेमस है वो 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। तो जब हम कभी, आपने देखा होगा, मतलब ये इतना तेज है ना, ये हाइपोथैलेमस 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। अगर हम किसी, जैसे बोलते हैं ना कि किसी को देख के प्रेम हो जाता है, प्रेम नहीं है वो, अट्रैक्शन है, खाली अट्रैक्शन, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस उसे, अगर हम किसी को 7 सेकंड तक लगातार देखते हैं ना तो ये एक्टिव हो जाता है। ये फिर उसी के बारे में सोचने लगता है। अगर हम ज़्यादा लहसुन प्याज वाला खाना खाते हैं तो जो व्यक्ति लहसुन प्याज ज़्यादा खाते हैं, ये हाइपोथैलेमस उनका बहुत जल्दी एक्टिव होता है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में, स्पेशल स्टूडेंट लाइफ में ये प्याज और लहसुन कम खाने चाहिए। ये 7 सेकंड में ही एक्टिवेट हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाता है। तो कभी भी किसी को 7 सेकंड तक मत देखिए, लगातार 7 सेकंड मत देखिए, तो ये उसी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपको पता चला कि हाइपोथैलेमस और थैलेमस और सेरिब्रम क्या होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा मध्य भाग में कौन कौन से आए थे? कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा क्या करता है? सुनने और देखने का कार्य करता है। सेरिब्रल क्या करता है? सेरिब्रल स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने का, यानी सेकंड ब्रेन होता है जो उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब हिंड ब्रेन यानी पश्च भाग क्या होता है? इसमें होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस बनाने का कार्य करता है, हमारे शरीर में बैलेंस बनाने का कार्य करता है। और जो मेड्यूला होता है वो श्वसन की प्रक्रिया और पाचन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपको पता चल गया होगा कि इसका कार्य क्या है, ब्रेन के कितने भाग हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे का जो पार्ट है वो कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। हमेशा अगली क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन करके आएंगे, तभी हमें ये सारी चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जैसे मैं डेली बोलती हूँ आपको, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।